मक्का मुकर्रमा में आपकी सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी इतनी मशहूर थी कि लोग आपको नाम से नहीं बल्कि अमीन कहकर पुकारते थे। पूरा मक्का जानता था कि अगर किसी को अपनी दौलत या सामान सबसे ज्यादा भरोसे से सौंपना हो तो वो सिर्फ मोहम्मद उल अमीन है। एक दिन अब्बू तालिब ने आपसे फरमाया, भतीजे, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, ऊपर से कहत साली ने तो हालत और भी मुश्किल कर दी है। मक्का में रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा। एक काफिला शाम की तरफ रवाना हो रहा है जिसमें कुरैश के कई लोग शामिल हैं। मक्का की एक मुअज्जज औरत खदीजा बिनते खुवैलिद भी अपना माल भेजती हैं। वो अपने माल के बदले मजदूरी तय कर देती हैं। अगर तुम उनसे जाओ और उनका माल ले जाने की दरख्वास्त करो तो यकीनन वो मंजूर कर लेंगी। तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उनके कानों तक पहुंच चुकी है। हालांकि मुझे तुम्हारे शाम जाने पर थोड़ा अंदेशा है क्योंकि वहां यहूदी दुश्मनी रखते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि कुछ करने के सिवा चारा भी नहीं। यह सुनकर आपने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, चचा जान, मुमकिन है कि वो खुद ही मेरे पास किसी को भेज दें। और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको बुलाया और फरमाया, मैंने तुम्हारी सच्चाई, दियानत और खुलूस के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे माल के साथ सफर करो। मैं तुम्हें वो मजदूरी दूंगी जो मैं अपनी कौम के लोगों को देती हूं, बल्कि उनसे दोगुनी। आपने मुस्कुराकर उनका ये ऑफर कबूल कर लिया। जब आपने ये बात अपने चचा अब्बू तालिब को बताई तो वो बहुत खुश हुए और बोले, भतीजे, ये रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है। शाम का सफर और रहमतों की शुरुआत इस तरह आपने अपना पहला सफर ए तिजारत शुरू किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को भी आपके साथ भेजा और ताकीद की, मोहम्मद की हर बात मानना, उनकी राय के खिलाफ मत जाना और उनके तमाम अहवाल पर नजर रखना। रास्ता लंबा था मगर रहमत का साया साथ था। जहां जहां आप जाते एक बादल ऊपर ऊपर चलकर आप पर साया किए रहता। मैसरा ये मंजर हैरत से देखता रहा। शाम के शहर बुसरा पहुंचा तो वहां एक राहिब फादर था, नाम था नस्तूरा। उसने आपको देखा तो ठहर गया और मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठा है? मैसरा बोला, कुरैश के एक शरीफ नौजवान हैं। राहिब ने गहरी सांस ली और कहा, इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं बैठा सिवा नबी के। अल्लाह ने इसे इसी के लिए महफूज रखा है। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आंखों में हल्की सी लालिमा रहती है? मैसरा ने कहा, जी हां, हमेशा रहती है। राहिब बोला, तो फिर ये वही हैं, आखिरी नबी। काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहूं जब इन्हें नबुव्वत मिले। वो चुपचाप आपके पास आया, आपके सर को चूमा, कदमों को बोसा दिया और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर बोला, मैंने इन किताबों में वो तमाम निशानियां पढ़ी हैं जो आखिरी नबी की हैं, बस एक निशानी बाकी है। उसने अर्ज किया, कृपया अपने कंधे से कपड़ा हटा दें। जब आपने कंधे से कपड़ा हटाया तो उसने मेहर नबुव्वत देखी और रुआंसा होकर बोला, गवाही देता हूं कि आप वही नबी हैं जिनकी बशारत हजरत ईसा बिन मरियम एस ने दी थी। खरीद फरोख्त में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि हर सौदा नफे में रहा। एक बार एक शख्स ने झगड़ते हुए कहा, रुको, इन बुतों की कसम खाओ। आपने फरमाया, मैंने कभी बुतों के नाम पर कसम नहीं खाई। वो आदमी चौंक गया, जैसे समझ गया कि ये आम इंसान नहीं। वापसी के सफर में एक और करिश्मा हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 ऊंट थक गए और चलने से इनकार कर दिया। आपने हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से दोनों ऊंट फिर से ताजा दम होकर काफिले के आगे आगे चलने लगे। मैसरा हैरान था मगर उसने सब कुछ खामोशी से देखा और याद रखा। मक्का की वापसी, 2 फरिश्तों का साया जब काफिला मक्का लौटा तो इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। मैसरा बोला, ऐ मोहम्मद, मैंने सालों से खदीजा के लिए तिजारत की है मगर इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ। वो बताता है कि लौटते वक्त जब धूप तेज होती तो 2 फरिश्ते आपके ऊपर साया करते। उसने ये मंजर कई बार देखा। जब आप खदीजा के घर पहुंचे वो कुछ औरतों के साथ बैठी थीं। आपको देखते ही वो दंग रह गईं। 2 फरिश्ते साफ तौर पर आप पर साया किए हुए थे। आपने पूरे सफर की रिपोर्ट दी, नफा बताया जो पहले से 2 गुना था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद खुश हुई और बोली, मैसरा कहाँ है?
आपने कहा पीछे है। उन्होंने आपको दोबारा बुलवाया ताकि फिर से देखें, और वाकई जब आपने लौटकर कदम रखा, उन्होंने छत से झांका। 2 फरिश्ते अब भी साथ थे। मैसरा आया तो उन्होंने पूछा, मैंने देखा कि उन पर 2 फरिश्ते साया कर रहे थे, क्या तुमने भी देखा? मैसरा बोला, हाँ, जब से हम रवाना हुए हैं मैं ये मंजर रोज देख रहा हूं। उसने राहिब नस्तूरा का वाकया भी बयान किया और बताया कि कैसे उसने महरे नबूवत देखी थी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ये सब सुनकर बेहद मुतासिर हुई। उन्होंने आपको तय की हुई मजदूरी से 2 गुना इनाम दिया। निकाह की पेशकश और मुबारक शादी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने फिर अपने चचा आजाद वराका बिन नवफल से मशवरा किया, जो अहले किताब के आलिम थे। उन्होंने कहा, अगर ये सब बातें सही हैं तो समझ लो मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। यही वो आखिरी रसूल हैं जिनका इंतजार सारी उम्मत कर रही थी। कुछ रिवायतों में आता है कि आपने उनके लिए 1 से ज्यादा स्वर किए। वो बेहद पाक दम, शरीफ और कुरैश की सबसे मोजज़ औरत थीं। लोग उन्हें ताहिरा कहा करते थे। कई नामवर मर्दों ने उनसे निकाह की ख्वाहिश की, मगर उन्होंने सबके पैगाम ठुकरा दिए। मगर जब उन्होंने मोहम्मद के अखलाका और दियानत देखी तो उनका दिल झुक गया। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए पैगाम भेजा, अगर कोई नेक, अमानतदार और अल्लाह वाला औरत से निकाह की ख्वाहिश रखे तो क्या आप कबूल करेंगे? आपने पूछा, वो औरत कौन है? नफीसा मुस्कुराकर बोली, वो खदीजा बिनते खुवैलिद हैं। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने चचा अमर बिन असद को बुलाया और निकाह का बंदोबस्त किया गया। निकाह की रस्म अब्बू तालिब की मौजूदगी में हुई। मेहर 12 ओकिया या 20 ऊंट तय किया गया। निकाह के बाद आपने वलीमा दिया, जिसमें 1 या 2 ऊंट ज़बह किए गए। यूं हुई दुनिया की सबसे मुकद्दस शादी। ये शादी सिर्फ 2 इंसानों का मिलन नहीं थी, बल्कि रहमत-ए-आलम और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दरमियान ईमानी, रूहानी और मोहब्बत से भरा हुआ रिश्ता था। यही शादी थी जिससे इस्लाम की सबसे मुबारक और पाक घराने की नींव रखी गई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जब 40 बरस की उम्र मुबारक के करीब पहुंचे तो आपको तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर खलवत इख्तियार करते, नेक नेक ख्वाब देखते और उन ख्वाबों की ताबीर वैसी ही निकलती जैसी दिन की रोशनी में देखी हुई हकीकत होती है। आप अक्सर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहां बैठकर अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत पर गौर फिक्र करते। इस गार में आपको ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलता कि आप कई कई दिन वहीं कयाम फरमाते। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा अक्सर खाना पानी लेकर वहां हाजिर होती और हुजूर को इबादत और तफक्कुर में मशगूल देखकर खुश होती। यहां तक कि उनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ जाती। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को रसूल अकरम से बेइंतहा मोहब्बत थी और आपको भी उनसे उतनी ही गहरी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत का अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह अक्सर हजरत खदीजा को याद फरमाते थे। एक दिन मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप उस सरख रुखसारों वाली बूढ़ी औरत का इतना जिक्र क्यों करते हैं, हालांकि वो तो फौत हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने आपको उनसे बेहतर बीवियां अता फरमाई हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम, खदीजा जैसी कोई नहीं थी। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोग कुफ्र करते थे। उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठलाते थे, और जब लोग मुझे महरूम रखते थे तो उसने अपने माल से मेरा साथ दिया और अल्लाह ने मुझे औलाद उसी से अता फरमाई। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मक्का की सबसे दौलतमंद और उम्र रसीदा खातून होने के बावजूद सख्त और पथरीले पहाड़ पर चढ़कर हुजूर के लिए खाना लेकर जाती। हालांकि वो रास्ता मर्दों के लिए भी मुश्किल था। एक दिन रमजान मुबारक के महीने में आप मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक गार में एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये थे हजरत जिब्राइल एस, जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने कहा, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ लिया, जोर से अपने सीने से लगाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। आपने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने और भी ज्यादा जोर से गले लगाया और कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलकम, यानी
पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, और सूरह अल-अलक की 5 आयतें तिलावत की। यही वो पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। जब आपने ये आयतें याद की तो लरजते और कांपते हुए गार से घर लौट आए। आप पर खौफ और कांपाहट तारी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने फौरन आपको कंबल उठाया और कहा, या रसूल अल्लाह, तसल्ली रखिए। आपने फरमाया, मुझे डर है कि मुझ पर कोई आफत ना आ जाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और सच्चाई और नेकी के पैकर हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा आपको अपने चाचा जाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। वो उस जमाने के पढ़े लिखे और अहले किताब यानी इंजील तौरात के आलिम थे। जब हुजूर ने पूरा वाकया बयान किया तो वरका ने कहा, ये वही नामूस फरिश्ता है जो हजरत मूसा ऐस पर नाजिल होता था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। हुजूर ने हैरानी से पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, क्योंकि जब भी कोई नबी अपनी कौम के सामने अल्लाह का पैगाम लाता है तो उसे मुखालिफत और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने चाहा कि ये यकीन कर लें कि जो फरिश्ता आता है वो वाकई जिब्राइल आस हैं या शैतान नहीं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब वो आए तो मुझे इत्तला दीजिए। जब जिब्राइल आस आए आपने इत्तला दी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दाएं रान पर बैठिए। आप साले बैठे। उन्होंने पूछा, क्या अब भी आपको वो नजर आ रहे हैं? आपने फरमाया, हाँ। फिर कहा, अब बाएं रान पर बैठिए। आप बैठे। उन्होंने पूछा, अब भी नजर आ रहे हैं? आपने फरमाया, हाँ। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना दुपट्टा सर से हटा दिया, चेहरा खुला और पूछा, अब नजर आ रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं। इस पर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, यह अल्लाह का फरिश्ता है, शैतान नहीं, क्योंकि रहमत के फरिश्ते बेपर्दा औरत के सामने नहीं आते। देखिए, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा कितनी अक्लमंद और दानिशमंद थी। कितने हिकमत भरे अंदाज में उन्होंने मालूम कर लिया कि वो फरिश्ता रहमत वाला है या शैतान। इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि औरत के पर्दे और हया की कितनी अहमियत है। रहमत के फरिश्ते सिर्फ पाकीज़गी और हया वाले माहौल में ही आते हैं। जहां बेपर्दगी और बेतहाशा खुलापन हो, वहां उनका आना मुमकिन नहीं। आज के दौर में जब हमारी औरतें पर्दे की अहमियत भूलती जा रही हैं और घरों में से दुपट्टा और हया का रिवाज उठता जा रहा है, तो सोचिए, कहीं इसी वजह से हमारे घरों से रहमत, बरकत और सुकून तो नहीं उठता जा रहा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नुज़ुल हो, तो जरूरी है कि हमारी औरतें अपने पर्दे का खास ख्याल रखें, सर ढकें, निगाहें नीची रखें